जीवन रेखा। बस स्वागत है आपका जीवन रेखा में। डॉक्टर साहब, हमारे पास कुछ चिट्ठियाँ आई हैं, जिसमें पहली चिट्ठी है दानापुर से। इनका नाम सबिता है, इनका बेटा 3 साल का है और उनके बेटे को अक्सर खांसी होती है, बदन में दर्द भी होता है और इन्होंने अंग्रेज़ी दवाइयाँ भी अपने बेटे को दी, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। तो इसके उपाय जानना चाहती हैं। तो खांसी वो बदन दर्द कितना दिन से है? ये बदन दर्द इनके बेटे को करीब 3-4 दिनों से। 3-4 दिनों से है। तो बुखार भी है साथ में? हाँ, जैसे कि इन्होंने लिखा है कि बुखार बीच बीच में होते रहता है। तो इसके पहले इसके सर्दी खांसी के लिए जो हम लोग का अभी ठंड के समय है, तो ठंड में सर्दी खांसी या बुखार ये बहुत कॉमन चीज़ है, बीमारी है। और इसके लिए हम लोग होम्योपैथी में जैसे एकोनाइट हो गया, बेलेडोना या डस्टक्स, इसमें कुछ मेडिसिन है जिसको दिया जाता है, जिस देने के बाद वो बुखार सर्दी खांसी कम जाती है। उसको रेगुलर वे में इमीडिएट सर्दी खांसी होने पर तुरंत देना है और देने से कोई, लेकिन इसके लिए कोई आसपास के कोई अच्छे होम्योपैथी डॉक्टर से सलाह ले करके उसके बाद ही उस दवा को इस्तेमाल करें। एक चिट्ठी आई है पटना सिटी से। उनका बेटा 7 साल का है और उनके बेटे की दांत निकल रही है, जिससे पतला दस्त हो रहा है। तो इसके लिए वो कुछ उपाय जानना चाहती है। हाँ, तो 7 महीना का बेटा का जो दांत निकलने का समय दस्त होता है, ये कॉमन चीज़ है कि इस समय ग्रीन स्टूल वगैरह या दस्त होती है। और इसके लिए जो है होम्योपैथी कुछ मेडिसिन है, जैसे कैमोमिला है, कैलकेरिया फॉस है, कैलकेरिया कार्ब है। तो वो सिम्टम जिस तरह का होगा उसी हिसाब से उसको देना चाहिए। इसके लिए बेहतर होगा आप अपने नज़दीकी कोई होम्योपैथी डॉक्टर से दिखा के उसकी सलाह ले करके तब इस दवा को इस्तेमाल करें। ये चिट्ठी कंकड़बाग से आई है। इनका नाम मनीषा है। इनके बेटे की उम्र है 5 साल और इनके साथ समस्या है कि खाने में उनके बेटे को रुचि नहीं हो रही है और बहुत कमज़ोर हो गया है। डॉक्टर के कहने से दवाइयाँ ली हैं, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं है। तो इसका उपाय क्या है? देखिए, खाने का रुचि कम होने का 2 कारण हो सकता है। एक तो है कि लीवर का प्रॉब्लम, दूसरी है कि वर्म्स। बच्चे लोग में यही 2 प्रॉब्लम होती है। तो अगर उसमें लीवर का प्रॉब्लम है कि नहीं, तो उसके लिए कुछ जांच है, उसको लीवर का टेस्ट उसको करा लेना चाहिए, लीवर चेकअप करा लेना चाहिए। और वर्म्स के लिए उसका स्टूल का चेकअप करा लेना चाहिए, उसके बाद ही उसका मेडिसिन को देना चाहिए। अगर वर्म्स है तो वर्म्स के लिए होम्योपैथी में वर्म्स के कुछ मेडिसिन आते हैं, वो देना चाहिए। साथ ही लीवर का मेडिसिन देना चाहिए, इसलिए कि एपेटाइट उससे बढ़े। भूख का टॉनिक देने से कोई फ़ायदा नहीं होगा शुरू में, इसलिए लीवर का दवा देने के बाद और वर्म्स डीवर्मिंग करने के बाद ही उसके भूख जग जाएगी और तब उसको कुछ टॉनिक वगैरह जो देना है। इसके लिए आप बेहतर होगा कि आप कोई अच्छे डॉक्टर से, होम्योपैथी डॉक्टर से सलाह लें, उसके बाद ही इसका प्रयोग करें। बीटा से रोशनी ने लिखा है कि उनका बेटा 10 साल का है, उसका वज़न बहुत ज़्यादा है और मोटापे के कारण स्कूल में ताने सुनता है, जिसकी वजह से वो टेंशन में रहता है। तो वो इसका निदान। देखिए, टेंशन में रहना क्वाइट नेचुरल है बच्चों को। मोटापा होने के बाद बच्चे लोग जो है उस पर चिढ़ाते हैं, टेंशन होना ही चाहिए। लेकिन आप लोग इसको टेंशन में मत डालिए, टेंशन नहीं दीजिए। और इसके लिए कुछ उपाय है कि उसका जंक फूड वगैरह को अवॉइड करना चाहिए, उसको जितना हो सके कम दें। और इसके लिए कुछ एक्सरसाइज है, वो रेगुलर एक्सरसाइज करे, उसको आउटडोर में थोड़ा सा खेलने के लिए उसको कहिए, जिससे कि उसको ओबेसिटी घटे, मोटापा कमे। और इसके लिए आपको डाइट थोड़ा सा कंट्रोल करना पड़ेगा, जिससे वो मोटापा कम जाएगी और उसको तनाव भी कम जाएगी उससे। डॉक्टर साहब, जैसे कि आपने कहा कि मोटापे के कारण डाइट कम लेना चाहिए, मोटापे को कम करने के लिए डाइट कम लेना चाहिए, तो किस टाइप का डाइट लेना चाहिए? देखिए, इसके लिए जो है ऑयली फूड, फैटी फूड्स जो है उसको अवॉइड करना चाहिए, ताकि उसका मेटाबॉलिज्म जो है वो सही ढंग से हो पाए और उसका वेट घटे। फतुहा से वसन लिखा है कि इनका बेटा 7 साल का है और अभी भी वो बिस्तर पर पेशाब कर देता है, तो वो काफ़ी टेंशन में रहती है। तो इसका उपाय चाहती हैं। देखिए, टेंशन में रहना तो क्वाइट नेचुरल है। और बच्चों का जो पेशाब 7 साल के 8 साल के बच्चे अक्सर देखा जाता है कि बिछावन में पेशाब करते हैं। और इसके लिए होम्योपैथी में बहुत अच्छी मेडिसिन है। पहले तो उसको डीवर्मिंग के लिए मेडिसिन देना पड़ेगा, कीड़ा जिससे निकल जाए। कीड़ा के लिए भी कभी कभी इस तरह का प्रॉब्लम होता है, डेवलप करता है। और
उसको डिवर्मिंग करने के बाद होम्योपैथी में मेडिसिन है एन्यूरेसिस बेड वेटिंग के लिए, उसको देना है। उसको देने के बाद उसको जितना जल्दी हो सके उसको ठीक करना ज़रूरी है, क्योंकि ये अगर नहीं ठीक होता है तो आगे चल के साइकोसोमेटिक प्रॉब्लम भी डेवलप कर सकता है। इसलिए ऐसे टेंशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसको मेडिसिन रेगुलर दिया जाए, कुछ दिन रेगुलर खिलाना पड़ेगा, खिलाने से ये ठीक हो जाएगी। डॉक्टर साहब, आपने अपना बहुमूल्य समय दिया, इतनी सारी जानकारियाँ हमें दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वेलकम। Like and subscribe.